मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो दे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, ऐसा एक गीत है। देखो दुनिया की ये बगिया ऐसी, इस गीत में आगे के जो शब्द हैं, जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। आप अपनी बुद्धि रूपी हाथों को जिस तरफ ले जाओगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कांटों की तरफ बुद्धि ले जाओगे तो कांटे मिलेंगे, फूलों की तरफ बुद्धि ले जाओगे तो फूल मिलेंगे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, ऐसा गीत है। तो इस दुनिया को बहुत अच्छी रीति समझना है। कलयुग में जितने कांटे हैं तो सतयुग में उतने फूल हैं। अब आपको जाना किधर है? अब अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। आपने निश्चय किस तरफ जाने का किया है? कलयुगी दुनिया में फंसे रहना है या सत्यम शिवम सुंदरम प्यार के सागर परम पिता परमात्मा शिव इस धरती पर आकर सतयुग का फाउंडेशन लगा रहे हैं? ये निश्चय करके उस मार्ग पर चलना है। ये आपके अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो उसके अंदर में एक उमंग होगा, उत्साह होगा कि वो निश्चित विजयी होगा। और जब ये उमंग उत्साह जोरों पर होगा तो उसे सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव होगा। तो आज सर्व बच्चों के रक्षक, बच्चे कौन भाई? सर्व आत्माएं। बाबा सर्व आत्माओं के रक्षक भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो उन सर्व बच्चों में अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे बाबा। भाई ये तो सभी जानते हो ना कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी
निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। जितना निश्चय होगा, जितना निश्चय उतने सहज योगी, योग लगाने की आवश्यकता नहीं, उतना ही बिल्कुल अंदर से निर्मल स्वभाव होगा। शुभ भावना अपने आप प्रस्फुटित होगी। में रहते हैं, बस ये जानना बस नहीं है, लेकिन जानने का अर्थ है कि जो जानते हैं वो मानना, और केवल मानना ही नहीं, वैसे चलना, वैसे जीवन का निर्माण करना। आपने कह दिया कि मैं देव आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन शक्ति कुछ है नहीं। तो बाबा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं कि जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि हैं, तो फिर कभी विजय और कभी हार क्यों होती है भाई? है, बोलो, क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है क्या? है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो फिर विजयी सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है भाई? है? देखो, निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो है, ऐसे ढीले हो जाते हैं भाई। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। जैसे कोई खंभा गड़ाएंगे हम, तो चारों तरफ से अच्छी तरह से उसमें गिट्टी डालते हैं, फिर ठोक ठोक के चारों तरफ से टाइट करते हैं ना। अगर एक साइड थोड़ा सा भी हलचल वाला होगा तो हिलेगा ना भाई। तो चारों प्रकार का निश्चय, चारों प्रकार का निश्चय कौन कौन सा भाई? बाबा में निश्चय है। वो गीत गाया ना भाई, भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहां मुख मोड़ सब लेंगे, जहां मुख मोड़ सब लेंगे, वहां उन्हें पास पाएगा। तो चारों प्रकार के निश्चय में पहला निश्चय बाप पर, माने ईश्वर में, और बाप में निश्चय और अपने आप में भी निश्चय। भाई ईश्वर पर तो भरोसा है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है? तो दोनों निश्चय चाहिए। और तीसरा, ड्रामा में भाई इस दुनिया का जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम पे तो चलना ही पड़ेगा ना भाई। जो ड्रामा में होगा उस पर तो चलना ही पड़ेगा। तो ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए ना भाई, कि ये पूरे सृष्टि का ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामे में भगवान भी बंधा हुआ है? और चौथा निश्चय, जो बाबा ने नया परिवार रचा है, ईश्वरी परिवार, जिसे ब्राह्मण परिवार कहते हैं। तो ये चारों प्रकार का निश्चय चाहिए, बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं है, लेकिन मानकर चलना भी है। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं, परिवार में पता नहीं कौन लक्ष्मी बनने की लाइन में है, कौन नारायण बनने की लाइन में है, और आपने परिवार को छोड़ दिया, तो आप कहाँ से आएंगे भाई सतयुग में? सोचो, केवल देवी देवता धर्म थोड़ी स्थापित हो रहा है। और धर्म पिताएं तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं,
राज्य की स्थापना थोड़ी करते हैं, लेकिन प्यारे बाबा की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो भाई राज्य में एक राजा क्या करेगा बताओ? मान लो आप राजा बन भी गए तो आपके माला में कोई दाना ही नहीं है, तो आप एक राजा क्या करोगे भाई? बहुत अच्छा तख्त भी है आपके पास, ताज भी है, लेकिन क्या करोगे आप एक अकेले राजा बन के? राजधानी भी तो चाहिए ना भाई। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना भाई कि कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है तो क्या हुआ, बाबा से तो बनती है, ऐसा नहीं समझना। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाबा तो याद रहता ही है, ये सब उल्टी समझ हो गई। आप ऐसे समझोगे ना तो कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो प्यारे बाबा ने निश्चय के फाउंडेशन को चेक किया और क्या देखा भाई? सदाचार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। तो फिर इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और एक हंसी की बात तो यह है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा भाई? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। नहीं भाई, निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि ये निश्चय की कमी है। तो चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। हाँ, और बात सुनो, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चय निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत भी होंगे। फिर कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया फिर भगाया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। भाई जब ड्रामा के राज को जानते हैं फिर ऐसा क्यों हुआ बोलने की दरकार ही नहीं है। जब आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते क्या? है? सोचो। तो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये सब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते।
परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते हैं। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना भाई समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं है भाई? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में ही तो बैठे हो ना, या 7-8 लोग ही बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो हैं? जड़ में जो बैठे हो मुख्य बन के, वो पूरे वृक्ष को जानते हो? पत्ते पत्ते को जानते हो हैं? और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है? इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। फिर बाबा जाने हैं, इसको निश्चिंत अवस्था नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, बाबा आप तो मददगार हो ना, आप तो रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना बाबा। तो ऐसे फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। भाई फरियाद करना माने भिखारी बन गए, अधिकारी कहाँ बने? अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, बाबा ये कर लो ना, ये हो जाए ना, है? तो ये निश्चय बुद्धि नहीं हुई और निश्चिंत जीवन नहीं हुई। निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। है? ऐसे अलबेले नहीं रह जाना भाई, हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। हाँ, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना। बाबा ने कहा था ना भाई कि चेकर के साथ मेकर भी हो, सिर्फ चेकर नहीं। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा, शिव बाबा, ओ शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं नहीं, तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर। तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो भाई, वह सहज कैसे होगा? अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। बाकी और कोई यमदूत थोड़ी होता है जो दुनिया में दिखाते हैं। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। दिखाते हैं ना भाई, यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। तो कोई विमान आदि नहीं है? ऐसा कोई पुष्पक विमान नहीं आता जो स्वर्ग ले जाए। ऐसी कथा कहानियों में गढ़ दिया है कि राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से विमान आया, तो धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया, तो भक्त प्रहलाद के लिए स्वर्ग से विमान आया, तो भक्त ध्रुव के लिए स्वर्ग से विमान आया। ऐसा कोई विमान आदि नहीं है। कागज तक नहीं रहना है भाई, पूरे जीवन तक वो प्रतिज्ञा रहना चाहिए है। अच्छा भाई, आज तो फिर मधुबन निवासियों का टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष प्यारे बाबा का स्नेह है भाई, सबसे स्नेह है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है। क्यों? क्योंकि निमित्त है ना भाई।
भाई आप फिर भी देखो, आते हैं आप तो खातिरी तो ठीक से करते हैं ना भाई। मधुबन वाले खातिरी करने में तो बिल्कुल पास है ना भाई। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो तो महान हो ही जाता है? लेकिन भाई एक बात ये भी समझना कि सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो भाई मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना भाई? कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे नहीं बाप दादा ने तो ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना भाई। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं हो, सागर के बच्चे, बेहद ना। तो सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना भाई? है? माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है भाई। भाई सागर है या थोड़ा है तो कभी क्रोध तो नहीं करेंगे ना? है? जितने सुनने वाले भाई सब बताओ, जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आया? गीत गाते हैं ना भाई, स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। ऐसा गीत गाते हो ना भाई। तो स्नेह के सागर है तो क्रोध कहां से आया भाई? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना भाई। नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की भाई? उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रेस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया है। अब कई कहते हैं ना कि क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम ही है क्रोध करना और आपका काम ही है स्नेह देना, है ना भाई। बाबा स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, तो आपका काम क्या है? स्नेह देना या क्रोध करना है? वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना? नहीं देंगे। तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया और आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं है? उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया है। भाई जब झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा तो फिर क्रोध करना अच्छा है क्या? है? तो स्नेह के सागर के ना मुश्किल है। जैसे भाई शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। अच्छा भाई, स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।